आपका न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेकर। मोदी सरकार की नई पेंशन नीति। दोस्तों, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है मोदी सरकार ने। क्या है नया यह नई पेंशन नीति, इस पे बात करेंगे। और पुरानी पेंशन नीति से किस प्रकार से यह अलग है। यूपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस, ये दोनों पेंशन स्कीम अभी तक लागू थी। कहीं कहीं पुरानी पेंशन स्कीम किसी राज्य में और ओवरऑल एनपीएस लागू थी। इससे किस प्रकार से ये पेंशन नीति अलग है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम है। एनपीएस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेके आई थी, जिस पेंशन स्कीम की काफ़ी आलोचना भी हुई और अभी तक उसका विरोध भी चल रहा है। तो सरकार उसी के विरोध को दबाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है। किस प्रकार से अलग है ये पेंशन स्कीम, इसके बारे में जानेंगे और पूरी जानकारी देंगे आपको। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 23 लाख कर्मचारी को फायदा होगा। 1 अप्रैल 2025 से यह पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। बता दें कि जो भी एनपीएस में है वो इसमें स्विच कर सकते हैं। वो उनकी स्वेच्छा होगी। अगर एनपीएस से वो यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार की न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्र सरकार की एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेके आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी को फायदा होगा। कर्मचारी के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई पेंशन स्कीम चुनने की आज़ादी होगी। राज्य सरकार चाहे तो भी इसे भी लागू कर सकती है। अगर राज्य की कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारी को इससे फायदा होगा। न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस। इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरीके से अलग होने जा रही है पेंशन स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएस की 5 बड़ी बातें पहले जान लेते हैं। पेंशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत 50% पर जो 50% होगी उस पर उन्हें यूपीएस लागू होगा। जैसे कि आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख है तो आपकी पेंशन 25,000 से शुरू होगी, क्योंकि 50,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी उस समय और करीब 25,000 से आपकी पेंशन स्कीम शुरू होगी। पर इस पे एक फ़ायदा है जो एनपीएस में नहीं था। यूपीएस में एक फ़ायदा है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो समय समय पर बढ़ता है उसका फ़ायदा इसमें मिलता रहेगा। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मौत होने के बाद उनकी जो पेंशन बढ़ेगी। यदि मौत की जगह उनका रिटायरमेंट हुआ तो उन्हें 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। ये तो हुई नई पेंशन की बात। दोस्तों, अब बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम किस प्रकार की थी। इस जो पुरानी पेंशन स्कीम थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। और वहीं नई पेंशन स्कीम जो एनपीएस लागू कर दिया गया था उसमें कर्मचारी को की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता था। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता था। जो पुरानी पेंशन स्कीम पहले लागू थी 2004 से पहले, उसमें और उसी पर आज भी बवाल है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। पर सरकार घुमा फिरा के इसी जो है ये यूपीएस को लागू कर दिया गया है। यूपीएस एक तरीके से एनपीएस से तो बेहतर है। एनपीएस में जहाँ की कर्मचारियों को 2,000-3,000 की पेंशन मिलती थी, वहाँ उससे ज़्यादा अच्छा है यूपीएस साबित होने वाला है, क्योंकि यह 25% से आपकी जो बेसिक सैलरी उसका 50%, मतलब जो आपका सैलरी है उससे 25% आपको ज़रूर मिलेगा। 1 लाख की अगर आप रिटायरमेंट पे आपकी 1 लाख की सैलरी है तो आपको 25,000 के करीब आपको पेंशन मिलेगी, जो कि एनपीएस से काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। पर ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। इसकी बैठक में पीएम भी शामिल हुए थे। कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की थी। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई जब 2 राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 10 साल में यह पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारी की नेशनल काउंसिल यानी JCM के सदस्य शामिल हुए। बैठक में ओल्ड पेंशन, OPS, न्यू पेंशन,
एनपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए एनपीएस में सुधार की बात कही थी, जो कि इस सुधार के तौर पर ओपीएस लेके सरकार आई है। तो ओपीएस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ओपीएस जो है वो आप जब रिटायरमेंट पे होंगे और आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, जो आपको सैलरी मिल रही होगी वो नहीं, जो आपकी बेसिक सैलरी उस समय होगी, उस बेसिक सैलरी पे आपको 50% पेंशन दिया जाएगा। ये केंद्रीय कर्मचारी, और अगर राज्य सरकार भी इसे लागू कर दी है तो राज्यों में भी राज्य कर्मचारी को भी यह फायदा होगा। हालांकि आज महाराष्ट्र ने यूपीएस को लागू कर दिया है महाराष्ट्र में। इसी तरीके से धीरे धीरे बीजेपी शासित प्रदेश में यूपीएस लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ आज भी पुरानी पेंशन स्कीम, और पंजाब में, झारखंड में, या फिर और भी जहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। राज्य सरकार चाहे तो इसमें प्रवेश कर सकती है और नहीं चाहे तो पुरानी पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस में बनी रह सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारी को काफ़ी फायदा, एनपीएस के मुकाबले काफ़ी फायदा होने जा रहा है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो एक अलग ही स्कीम थी, उसमें कर्मचारियों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, और कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट के समय वेतन होता था उसका आधा उन्हें दिया जाता था पूरे जीवन तक, और उसके बाद उनके जो मरने के बाद उनके विधवा को भी आधी पेंशन दी जाती थी। तो दोस्तों ये तो पुरानी पेंशन स्कीम थी जिसमें कि काफ़ी फायदा होता था केंद्रीय कर्मचारी को, लेकिन सरकार पर काफ़ी दबाव बनता था। उसके बाद जब एनपीएस लाया गया तो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को काफ़ी नुकसान होने लगा। उसी को देखते हुए उन पर काफ़ी विवाद और काफ़ी प्रदर्शन होने के बाद कई राज्यों में विरोध हुआ, कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसके बाद मोदी सरकार ने एक ये यूपीएस का फैसला लिया है। देखते हैं ये यूपीएस कितना सफल हो पाता है, और आप लोग की क्या राय है इस यूपीएस पर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी जानकारी को बढ़ाया है मैंने या नहीं, इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं, नमस्कार।